Good morning, good afternoon, good evening, my dear students, their parents, and their institutional supporters and their mentors. Today, we are going to have a very useful topic exam preparation for IEO class 3. Especially, it is level 2, and I know level 2 exam is going to happen in upcoming weeks. So, guys, please focus on previous exams, especially and detailed information about the exam and questions pattern, because same pattern will be repeated this time as well, and hopefully we will get a very good scores in level 2 as well. So let's start without wasting time. We have very less time to prepare now, only 2 weeks approximately. So we started with SOF International English Olympiad level 2. Before starting this video, please subscribe my channel. After watching this level 2 of 2018, I'm going to upload 2019, 2017, 2020 level 2 exams as well. So for that, you will not miss out any exam. आप कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मिस ना करो, तो उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब माई दिस चैनल, एंड माई चैनल इज रीन्यू यू. This is my channel name, renew oblique hash. Go for it, subscribe it, so that you will not miss any single video. So guys, let's start with the exam review. For questions 1 to 10, choose the correct option to complete each sentence. मतलब सेंटेंस दिया होगा, फिर इन द ब्लैंक्स होगा, आपको वो सेंटेंस कंप्लीट करना है आउट ऑफ गिविंग 4 ऑप्शंस. Let's go for question number 1. Edward said that he dashed studying at 6 p.m. last night. Guys, this came as a last night, so this is a past. So finishes is not a past, this is present. Will finish, future. C has finished, not the correct option. Yes, D is the past simple tense. तो this is the he finished. क्या finish किया, उसने कर लिया finish last night 6 p.m. past है, तो D option correct है. Edward said that he finished studying at 6 p.m. last night. Let's move towards question number 2. Dash we score 30 runs from the last 2 overs, we can win. तो इंग्लिश में एक बेसिक रूल है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड टू गेट इट्स अ मीनिंग इन हिंदी और पंजाबी और इन अदर लैंग्वेज. वी कैन विन, हम जीत सकते हैं. कब, कंडीशन होगी कब जीतेंगे, कब जीत सकते हैं, इफ वी स्कोर. हैड वी ऑप्शन ए हैड नहीं आएगा, बिकॉज क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो एक सिचुएशन दे रहा है. बी ऑप्शन इज इफ, अगर हम स्कोर करेंगे 13 रन इन लास्ट 2 ओवर्स तब हम जीत सकते हैं, तो इफ इज द करेक्ट ऑप्शन. व्हेन नहीं आएगा, जब व्हेन आएगा तब आगे देन आएगा, देन वी विल विन. तो वो डिफरेंट सेंटेंस होना था. व्हेन के साथ क्या बनना था, व्हेन वी स्कोर 30 रन ओनली देन वी विल विन. कुड वी स्कोर, क्वेश्चन नहीं है गाइस, सिंपल सेंटेंस है, कंडीशन लगाई है तो कंडीशन के लिए इफ लगेगा. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. इट्स अ रियल शेम दैट देयर फील्डिंग वाज सो डैश दैट्स द हाईएस्ट स्कोर हैव एवर सीन. उन्होंने ये, इसका हिंदी का क्या हुआ, इट्स अ रियल शेम. ये बहुत शेम की, बहुत डीप शेम की बात है कि उसकी फील्डिंग वाज सो, क्या, कैसी फील्डिंग थी, क्या हुआ उससे, दैट्स द हाईएस्ट स्कोर आई हैव एवर सीन, कि मैंने इतने हाईएस्ट स्कोर पहली बार देखे हैं. राइट, तो क्या होगा, सुप्रीम. फील्डिंग होती तो स्कोर ज़्यादा नहीं होते. ब्रांडेड होते तो, ब्रांडेड तो करेक्ट वर्ड ही नहीं है. एलिवेटेड भी, वो तो बिल्डिंग्स के लिए आता है, जो ऐसे बिल्डिंग होती है ना, ऐसे ऐसे ट्रैंक स्लांटिंग में, वो होती है एलिवेटेड. तो ड्रेडफुल, ड्रेडफुल इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. इट्स अ रियल शेम दैट देयर फील्डिंग वाज सो ड्रेडफुल दैट्स द हाईएस्ट स्कोर आई हैव एवर सीन. राइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज बी. क्वेश्चन नंबर ए इज डी. सेकेंड क्वेश्चन इज बी. थर्ड इज ए. Let's move towards question number 4. Next month, you will get the chance to dash with the kids
from several other schools online. इसकी हिंदी पहले मैं समझा देता हूँ. नेक्स्ट मंथ क्या होने वाला है? यू विल गेट द चांस, आपको एक चांस मिलेगा. फ्यूचर की बात कर रहा है. टू डैश, तो ये क्या है? कुछ एक्टिविटी होने वाली है. किसके साथ? विद किड्स. कहाँ से आए किड्स? फ्रॉम सेवरल अदर स्कूल्स ऑनलाइन. अदर स्कूलों से बच्चे आएंगे लेकिन ऑनलाइन आएंगे, तो उनके साथ आप कुछ करोगे. तो टू मैरून इज नॉट मैरून इज ए कलर, तो नहीं फिट नहीं है. टू प्योरीफाई विद द किड्स, बच्चों के साथ क्या प्योरीफाई? नो, रॉन्ग आंसर. सी, चैट. चैट मीन्स इज नॉट, चैट के अलावा व्हाट्सएप वाली चैट या फेसबुक वाली चैट नहीं है. यहाँ पे चैट का मीनिंग है आप बातें करोगे बच्चों साथ, आपको मौका मिलेगा कन्वर्सेशन का. तो दैट इज अ गुड टू गो. ऑप्शन सी इज चैट. तो क्या सेंटेंस बना? नेक्स्ट मंथ यू विल गेट द चांस टू chat with kids from several other schools online. So question number 4 is C. Now question number 5. I dash tired all day yesterday, so went to bed early and feel fine now. Guys, सबसे पहले I dash tired all day yesterday आ गया. yesterday means बीता हुआ कल, तो past होगा. तो फटाक से बच्चों ने क्या करना है? उन्होंने करना है आई फील पे क्लिक करके उन्होंने ओके कर देना कि हमारा ठीक है, आई फील टायर्ड, मैं थका महसूस कर रहा. बट अब इसमें क्या है? पास्ट है तो आई एम फीलिंग टायर्ड. yesterday है तो आई एम फीलिंग तो नहीं आएगा. देन इट इज आई वॉज फीलिंग टायर्ड ऑल डे yesterday. तो आई वॉज फीलिंग, मैं बहुत थका महसूस कर रहा था कल पूरा दिन, इसलिए मैंने क्या किया? आई वेंट टू बेड अर्ली एंड फील फाइन नाउ. अभी बता रहा मैं फाइन फील कर रहा हूँ. क्यों? कल मैं बहुत थका था. तो गाइज ऑप्शन नंबर सी इज गुड टू गो. तो क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 6. द प्रीवियस चैंपियन डैश द रेस राइट अप until the final 100 meters. तो इसमें क्या है कि रेस है, उसने क्या किया? द प्रीवियस चैंपियन, उसने रेस के साथ कुछ किया. क्या किया? जिससे क्या हुआ? राइट अप अंटिल द फाइनल 100 मीटर्स, कि वो सबसे आगे आ गया लास्ट 100 में. मान लो 500 मीटर की रेस है या 1000 मीटर 1 किलोमीटर की रेस है, उसने राइट अप कब किया? अब अंटिल द फाइनल 100 मीटर्स. तो रिस्ट्रिक्टेड रेस करेगा तो आगे थोड़ी आएगा. तो ए इज रॉन्ग. डेवलप्ड इज नॉट करेक्ट. डोमिनेटेड, यस. डोमिनेटेड द रेस मीन्स उसने रेस पे डोमिनेट कर लिया, वो सबसे आगे आने लग गया, उसने पूरा अपना उस पर कंट्रोल कर लिया पूरी रेस पे कि मैं ही अब वो ही जीत रहा है बस. तो सी इज गुड टू गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन सी 6, ऑप्शन इज सी. Let's move question number 7. Do you know the saying dash grass is always greener on dash other side? तो इसमें क्या आर्टिकल्स फिल करने हैं आपको. नीचे आर्टिकल दिए हैं तो बहुत इजी है. डू यू नो द सेइंग द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. देखो देखो इसका तो कंफर्म है ऑन द अदर साइड ही आता है हमेशा. ऑन अ अदर साइड, ओ एन अदर साइड नहीं होता. दिस इज, अगर आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो तो उसमें बहुत क्लियरली आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है. थर्ड क्लास में हो तो इतना भी अब आजकल नहीं है, आपको पता होना चाहिए. बट इसमें क्या आएगा? अ ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. ये गाइस एक फ्रेज है, तो फ्रेज जैसा बना है वैसा लर्न करना पड़ेगा. तो ऑप्शन ए इज गुड टू गो. क्वेश्चन 7 इज having a A option as correct. Let's move to question number 8 now. I finished cleaning the garden yesterday. मैंने कल गार्डन की क्लीनिंग, कल कौन सा? बीता हुआ कल. yesterday dash it would look nice at the weekend. अब उसने कल क्लीनिंग क्लियर कर ली अपनी. क्यों की होगी? डी ऑप्शन however, नो, ऑल्दो, चाहे. चाहे वो, ये कोई सेंटेंस नहीं बनेगा. मैंने कल अपने गार्डन की क्लीनिंग कर ली चाहे वो वीकेंड पे अच्छा लगे, ये नहीं है. बिकॉज भी तब होता, बिकॉज नहीं आएगा. हाँ, बिकॉज तब आना था अगर वो लिखता आई फिनिश क्लीनिंग द गार्डन yesterday बिकॉज इट वॉज वेरी डर्टी. अगर उसकी कंडीशन बताता उससे पहले की कि मैंने क्यों साफ करा, तब आना था बिकॉज. नाउ ऑप्शन ए सो मीन्स इसलिए
ताकि इसलिए वो वीकेंड पे नाइस दिखे। तो ऑप्शन ए इज गुड टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। Let's move to question number 9. I only have very dash knowledge of geography and always get lost looking at maps. अब गाइस ऑप्शंस में जाना है, लेकिन ऑप्शन में क्या आएगा उसका आइडिया हमें यहाँ से मिलेगा। ऑलवेज गेट लॉस्ट लुकिंग एट मैप्स मीन्स वो कंफ्यूज हो रहा है, मीन्स उसका इंटरेस्ट नहीं है, मीन्स ही इज अ वेरी वीक इन द जियोग्राफी मैप्स। तो इसमें क्या आएगा कि आई ओनली हैव वेरी डैश नॉलेज एक्साइटिंग नॉलेज कोई वर्ड ही नहीं बनता। एम्पैथेटिक वर्ड नहीं बनता। एम्पैथेटिक तो वो होता है ना कि आप दूसरों की मोज़ों में जाके देख रहे हो कि उसके स्टैंड की वो कैसे कर रहा है, इसमें तो अपनी नॉलेज की बात करें तो एम्पैथेटिक नहीं आएगा। रिलेटिव नॉलेज और सुपरफिशियल नॉलेज ये दोनों में कंफ्यूज करेगा, तो इसको समझते हैं। रिलेटिव क्या होता है कि मुझे इसका आइडिया तो नहीं है लेकिन इसका आइडिया है, लेकिन इसमें वो सिर्फ ज्योग्राफी की बात कर रहा है, तो इसमें कंपैरिजन नहीं पूछ रहा वो। तो रिलेटिव तब आएगा अगर कंपैरिजन दिया होता कि आई हैव रिलेटिव गुड नॉलेज एज कंपेयर और इन ज्योग्राफी एज कंपेयर टू हिस्ट्री, तब रिलेटिव आना था। अभी क्या है, सुपरफिशियल नॉलेज मीन्स ऊपर ऊपर से नॉलेज है मुझे ज्योग्राफी की, तभी मैं जब मैप देख रहा हूँ मैं वहाँ पे लॉस्ट हो जाता हूँ। तो ऑप्शन डी इज गुड टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। The cook's dash was covered in food by the end of the day. कुक का क्या कवर हो जाता है फूड से एंड ऑफ द डे तक? हम घर पे भी देखते हैं, शेफ है या हमारी मदर है, whoever is working in the kitchen, एप्रन पहना होता है, तो आफ्टर सम टास्क, आफ्टर क्लीनिंग द utensils और मेकिंग सम चपातीज, एप्रन गंदा होता है फूड से, राइट? तो बहुत सिंपल टू गो है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट ऑप्शन इज बी, एप्रन। वॉल नहीं आएगा बिकॉज कुक की वॉल नहीं होती, एरना नहीं आएगा, एडिटर तो है ही नहीं, वर्ड ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन बी इज गुड टू गो। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स आर ओवर गाइज, यही पैटर्न रहने वाला है, तो आप जितना हो सके इसी के आसपास अपनी सेंटेंसेस बच्चों को बना के दीजिए। अगर बच्चे सुन रहे हैं तो आप सिंपल अपनी बुक की रीडिंग कीजिए, आर्टिकल्स पे मेन फोकस कीजिए और वोकैबुलरी पे मेन फोकस कीजिए, और अपने आसपास क्या हो रहा है जस्ट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। 10 क्वेश्चंस आपके ऐसे इजीली क्लियर हो जाएंगे। 10 आउट ऑफ 10 इज वेरी इजी टू गेट इन दिस, स्पेशली इन ग्रेड 2, sorry, grade 3 level 2 exam. Now we have next type of questions. For question 11 and 12, choose the correct option. We have two questions in which we need to choose only correct option. So how do you spell the word that means street art? तो इसमें क्या वोकैबुलरी आ गई है। स्ट्रीट आर्ट का मीनिंग किसका है वो ऑप्शन बताना है। तो होता तो ग्राफिटी है, बट स्पेलिंग क्या रहेंगे? स्पेलिंग गाइस इसमें GRAFFITI होता है, इसमें क्या डबल एफ रहता है और सिंगल टी रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज गुड टू गो, बी ऑप्शन। Now question number 12. How do you spell the word that means to keep apart? अपने से अपार्ट रखने के लिए कौन सा वर्ड गुड टू गो है गाइस? इसका नाम है, ये हाईलाइटर मारता हूँ, दिस इज द सेग्रीगेट। किस चीज को बोलते हैं ना कि सेग्रीगेट गुड मैंगोज फ्रॉम द गुड मैंगोज फ्रॉम द स्पॉइल्ड वन। सो सेग्रीगेट होगा अलग अलग करना, उसको दूर रख दो इनसे, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन सी इज गुड टू गो। लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये क्वेश्चन 11 एंड 12 सेम पैटर्न रहेगा, ऐसे ही आएगा। मीन्स पूछा होगा एक एक वर्ड का किसका इलैबोरेटिव मीन्स ये है, मीनिंग आपको दिया रही होगा, आपको वो वर्ड बताना होगा, लाइक इन क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम गाइस जो आपकी CBSE और ICSE की बुक है उसमें जो सिनोनिम वाला चैप्टर है उसी में से ही आएगा, आपको उससे बाहर नहीं आएगा। तो गो फॉर दैट, रिवाइज दैट सिनोनिम चैप्टर in detail and some jargons will also come. So question number 30 is hideous। तो इसका सिनोनिम क्या है गाइस? ये तो क्रैम करना पड़ेगा, देखो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर ही बोल देता हूँ। ऑप्शन डी, appalling is good to go for the hideous as a synonym।
तो ऑप्शन डी इज गुड टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 13. लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 14. इम्पैकेबल. इसका डायरेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज गुड टू गो. इम्पैकेबल इज मीन्स परफेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट, दैट्स कॉल्ड अ इम्पैकेबल. तो आएंगे गए मतलब डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दीज काइंड ऑफ वर्ड्स कि ये कहाँ से आ गए. यू विल लर्न स्लोली स्लोली. सब बच्चे थर्ड लेवल के लिए थोड़ा टफ रहेगा. क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14. गो फॉर इट. इतना मुश्किल नहीं है. रेफर योर बुक्स, सिंपल बुक्स, स्कूल बुक्स. इफ पॉसिबल यू कैन चूज ग्रेड 4 बुक सिनोनिम, उससे ऊपर नहीं आएगा आपको. क्वेश्चन नंबर 15 to 17. क्रैक द चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. तो सिनोनिम और एंटोनिम के कितने क्वेश्चन हुए? 5 क्वेश्चंस. पोटेंट का एंटोनिम क्या होगा? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ पोटेंट? is option number A is good to go. Helpless. He is potent without his mother. वो अपनी मम्मा के बिना potent feel करता है, तो helpless. Option A is good to go for 15. Hectic. ये तो सबको पता है. हम सिंपल कहते हैं यार I am feeling very hectic today in the office because of very pending work, or if I join the office after 2-3 days it is very hectic for me, right? तो energetic तो नहीं होगा, सेंसिबल भी नहीं होगा. तो 16 का ए और डी में रहेगा. कंक्रीट क्या होता है कि एक तो कंक्रीट होता है जो हम घर बनाते हैं, उसमें कंक्रीट डालते हैं. ये वो वाला नहीं है. कंक्रीट है कि एक जैसे पानी बहता है ना, वैसे एक उस वे से हम काम करते हैं. तो ये हेक्टिक नहीं है. लेजरली दिस मीन इज एंटोनिम. एक हो गया हेक्टिक, एक हो गया बहुत लेजरली वे से हम काम कर रहे हैं. तो दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है. तो ऑप्शन ए इज गुड टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 16. नाउ लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 17. काम. काम मीन्स बहुत शांत, पीसफुल माइंड. तो इसका एंटोनिम क्या रहेगा? हसल. इससे जस्ट उल्टा हसल. वो बंदा बहुत ही हसलिंग करता रहता है सारा दिन यार इधर उधर, राइट? और दूसरा वो बंदा बहुत ही काम है फॉर द होल डे. सो क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन ए इज गुड टू गो. Now we move for the synonym हो गया, antonym हो गया. Now for question number 18 to 20, choose the part of the sentence that has an error. इसके लिए आपको sentence formation आनी चाहिए. तो उस पे बेस है ये 3 क्वेश्चन. 3 questions are there for sentence formation. Let's choose. Living in the city is nice, but however it can be noisy in the evening. तो choose the part of the sentence that has an error means उसने क्या किया, एक सेंटेंस दे दिया और इसी सेंटेंस को ब्रेकअप करके नीचे 4 ऑप्शन बना दिए. अब वो ये कह रहा है कि कौन सा ब्रेकअप पार्ट सही नहीं है उस सेंटेंस के लिए, राइट? पढ़ते हैं. लिविंग इन द सिटी करेक्ट है. इज नाइस बट हाउएवर, ये बट हाउएवर इज नॉट अ करेक्ट फॉर्मेशन. सो बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. तो उन्होंने एरर ही पूछा है, तो बी ऑप्शन इज गुड टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 18. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19. I would really like a large dinner this evening because I feel like I haven't eat all day. I would really like correct option, right? A large dinner this side. What is large dinner? What is this large? This is adjective is okay with the dinner. This adjective is wrong. That's why option B is good to go because it has an error of wrong adjective. Option C evening because I feel like okay है. I haven't eaten all day. Haven't के साथ third form of verb है all day. It's okay. तो option number B is good to go for question number 19. Now question number 20. This is a great chance to start doing things really different and in a fun way. There is a great chance to start doing things really different. कि बहुत अच्छा चांस है to do the things in to start doing things really different in a fun way. तो चलो अब सेंटेंस पढ़ते हैं ब्रेकअप में. देयर इज अ ग्रेट चांस, ठीक है, ओके है. टू स्टार्ट डूइंग थिंग्स, ये भी ओके. रियली डिफरेंट, व्हाट रियली डिफरेंट, ये कॉम्बिनेशन ये गलत है रियली डिफरेंट वाला. बाकी ठीक इसमें. तो ऑप्शन सॉरी, तो ऑप्शन सी इज गुड टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 20. गाइज मैं भी यार थोड़ा सा हेक्टिक फील करता हूँ बस, बट आई नो कि स्टूडेंट्स के एग्जाम हैं लेवल 2 के, इसलिए आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन द लेट नाइट.
Its time is I think near about 10:30 p.m. So I'm recording for you guys. क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे, बट अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं थिंग्स. रीडिंग आइडिया लग गया होगा. A long comprehensions will be there, then questions will be there out of that comprehension. Be patient, read the comprehension, sing a single word, make a story in your mind, then start replying. See, for question 21 to 25, read the passage and answer the questions that follow. This is a paragraph. A zoo employee was bitten recently by a large poisonous snake called an African puff adder. African puff adder है उसने एक जू एम्प्लॉय को बाइट कर लिया है जो कि लार्ज पॉइजनस स्नेक है. नाम क्या है? पफ एडर. ही वॉज ट्राइंग टू पुट द स्नेक इन टू अ बैग. वो क्या कर रहा था? स्नेक को बैग में डालने की कोशिश कर रहा था, सो दैट इट कुड बी मूव टू अ न्यू स्नेक हाउस, ताकि उसको उसके नए हाउस में, स्नेक हाउस में छोड़ दिया जाए. द स्नेक हैंडलर वॉज वेयरिंग थिक ग्लव्स एंड थिक बूट्स. जो स्नेक हैंडलर था उसने काफ़ी मोटे ग्लव्स और मोटे जूते पहने हुए थे. बट द एडर स्टिल बिट हिम इन हिज आर्म. उसके बावजूद जहाँ ग्लव्स खत्म होते थे उसके ऊपर उसने बाइट किया. The handler squeezed the snake's neck tightly, forcing the snake to withdraw its fangs. He then put the snake into the bag and tied the bag. He called the emergency services to report that the adder had bitten him. Guys, एक क्वेश्चन है इसमें से होगा, उसका नेम क्या है? आई एम श्योर मैंने पढ़े नहीं है, बट देखते हैं क्वेश्चन में क्या है. When doctors arrived at the new snake house, they could not find the snake or man. जब वहाँ डॉक्टर पहुंचे तो उनको वो स्नेक और आदमी मिला ही नहीं. They started walking back toward the old snake house. वो उन्होंने क्या किया? जहाँ पुराना हाउस था वहाँ गए. Then a few moments later, कुछ टाइम बाद, they found the handler lying unconscious on a pathway. उन्होंने क्या देखा कि वो जा रहा था तो रास्ते में वो अनकॉन्शियस था. क्यों? जो अफ्रीकन पफ एडर था उसने बाइट किया हुआ था उसको. Curiously, the bag with the snake still in it was covering the man's head and part of his chest. Oh my God! जो बैग विद द स्नेक स्टिल उसने अपनी चेस्ट के साथ रखा हुआ था. द पैरामेडिक्स हैंडेड द बैग टू अनदर जू एम्प्लॉय हु डिलीवर्ड द स्नेक टू इट्स न्यू होम. स्नेक को तो उसके घर पहुंचाना ही है, तो उन्होंने क्या किया? जो दूसरा जू एम्प्लॉय था, जो पैरामेडिक टीम थी, मेडिकल टीम थी, उन्होंने वो स्नेक दूसरे बंदे को दे दिया ताकि वो उसको स्नेक के हाउस में, नए वाले में रखा है. दे देन ट्रांसपोर्टेड द हैंडलर टू द सिटी हॉस्पिटल. उन्होंने जिस आदमी को बाइट किया था उसको सिटी हॉस्पिटल पहुंचाया. लेटर a hospital spokesman said that the handler was in a good condition. Thank God. हैंडलर क्या था? हॉस्पिटल में जाने के बाद ट्रीटमेंट मिला तो उसके बाद वो गुड कंडीशन में आ गया. He said that the viper bites can cause a lot of damage in the immediate area of the bite if not treated properly and quickly. कि अगर आप इसको क्विकली और प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते जहां उसने बाइट किया है तो ये एक बहुत डेंजरस बात होती. बट इट लुक लाइक दिस मैन वुड रिकवर कम्प्लीटली. The zoo director said that this particular adder had a nasty reputation. कि उसकी जो snake है ना, वो उसकी reputation ही nasty है. वो means हर किसी को bite कर लेता होगा. This was the 5th time in the 6th year that it had managed to bite someone. See, इतना nasty है कि उसने 5वीं बार किसी को डसा है 6 साल में. Fortunately, the previous victims also recovered. और मतलब लक है उनका कि एवरी टाइम जो विक्टिम जिनको काटता है, डसता है, वो fully recovered हो गए हैं. Although the eliminate one now has a fear of snakes, which is why the new handler that was bitten was working with the snakes. In the future, the director joked they might call the bomb disposal unit to handle the snake. तो उसने मजाक में डायरेक्टर ने कहा कि मुझे ना एक बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट कोई लगाना पड़ेगा स्नेक को नए घर में पहुंचाने के लिए, क्योंकि बहुत नेस्टी था. चलो, अब इजीली गाए, बहुत इजीली हम इसके आंसर दे लेंगे. स्टोरी मैंने पूरी समझा दी आपको, उसको माइंड में रखो. चूज द बेस्ट टाइटल और हेडिंग फॉर द पैसेज. हैप्पी फिश, फिश का तो मतलब ही नहीं है. सिली हैंडलर, हैंडलर तो बहुत सीरियस था, सिली नहीं था. एंग्री एडर, सी. नेस्टी एडर, ये भी ऑप्शन हो सकता है, तो एडर ही एंग्री था, तो सी इज गुड टू गो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 21. डी, जू टू क्लोज, कहीं भी जू क्लोज होने की बात नहीं हुई है, तो सी इज गुड टू गो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द मैन बिटन बाय द स्नेक. कहाँ स्नेक ने मैन को बाइट किया था? नेक, आर्म, चेस्ट, लेग. बोलो बोलो.
कमेंट बॉक्स में लिखो, बिकॉज इसका आंसर तो बहुत ईजिली है कॉम्प्रिहेंशन में। मैं इसका आंसर नहीं दे रहा किसी को भी, सॉरी। किसी को डिटेल चाहिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट क्वेश्चन नंबर के साथ लिख सकता है। आई विल श्योरली रिप्लाई विद इन 24 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 23, द हैंडलर वा फाउंड कहाँ मिला था यार? वो तो अनकॉन्शियस मिला था पाथवे में। ठीक है, मुझे स्टोरी याद हो गई। तो ऑप्शन ए वेटिंग नियर द गेट हाउस, नहीं, गेट हाउस की बात ही नहीं हुई है। इन द ओल्ड स्नेक हाउस, वो गए थे उसको ढूंढने, याद है वो पैरामेडिकल टीम गई थी ढूंढने, तो ना वो नए घर में मिला था ना वो पुराने घर में मिला था। इन द न्यू स्नेक हाउस, नहीं मिला था न्यू हाउस में भी। वो कहाँ मिला था? जब वो ओल्ड हाउस से न्यू हाउस जा रहा था ऑन अ पाथवे। तो ऑप्शन डी इज गुड टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 23। देन क्वेश्चन 24, विच पैराग्राफ एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन ए पर्सन इज बिटन बाय ए स्नेक? इसमें तो आपको पैराग्राफ देखना है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए पर्सन इज बिटन बाय ए स्नेक। तो जब उस तो वो अनकॉन्शियस हो गया था, तो जो अनकॉन्शियस वाला पैरा है वही पैराग्राफ आपका नंबर बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इज गुड टू गो, इट्स अ थर्ड पैराग्राफ इन द कॉम्प्रिहेंशन। Now question number 25. What does the word penultimate mean in the final paragraph? इसमें पी ना साइलेंट रहता है थोड़ा सा, इनअल्टीमेट होता है इसका। तो ऑप्शन ए सेकंड टू लास्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट मोस्ट रिसेंट, ऑप्शन डी इज लास्ट। सो गाइस इसका ऑप्शन ए इज गुड टू गो, सेकंड टू लास्ट। तो पेनल्टीमेट, अल्टीमेट क्या होता है? ये सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे लास्ट। अल्टीमेट गोल है मेरा, लास्ट गोल है मेरा, तो उससे पहले का क्या होगा? पेनल्टीमेट। तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज गुड टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 25। चलो जी, अब वो स्टोरी खत्म स्नेक वाली, एडर वाली, एंग्री एडर, नेस्टी एडर। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 26 to 30। यू हैव ए न्यू पैसेज, यू हैव न्यू क्वेश्चंस। Remove your snake story from the mind and be ready for the next story. So this is the next story. A 58-year-old grandmother in Massachusetts won one of the biggest prizes in US history, इतने डॉलर 294। एक 58-year-old दादी थी यूएस की हिस्ट्री में जिसने सबसे बड़ा प्राइज लिया, कितने डॉलर का? 294 मिलियन डॉलर। If she had taken the 26-year payout, Doris Stephen would have saved 11 million a year for 26 years before taxes. Mrs. Stephen decided to take the lump sum payment. People who take the lump sum get paid within 60 days, but their total payment is reduced by almost 40%. So, Mrs. Stevens' lump sum was $168 million, but luckily she didn't have to pay federal tax on her winnings. मतलब ऐसा होता नहीं है, बट इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं देना पड़ रहा उसको अपनी विनिंग अमाउंट के ऊपर। व्हाट इज मिसेस स्टीवन गोइंग टू डू विद हर विंडफॉल? वेल, द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज टू हेल्प आउट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स। सेकेंड, आई होप टू रिवोल्यूशनाइज द हाउस क्लीनिंग इंडस्ट्री। तो वो क्या करना चाह रही थी उस मनी से? अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों को पढ़ाना चाह रही थी। और सेकेंडली, जो हाउस क्लीनिंग इंडस्ट्री है उसका रिवोल्यूशनाइज करना चाह रही थी। मीन्स जो हाउस क्लीनिंग इंडस्ट्री है उनका काम करने का तरीका ही चेंज करना चाहती थी। A house cleaner for her entire life, Mrs. Stevens says she is going to establish a national house cleaner helper corporation to help other cleaners open their own companies. Her corporation would focus on giving money to various people and search firms to develop more efficient and more powerful house cleaning solvers and tools. When was the last time you saw something new in the house cleaning? Mrs. Steven asked. क्योंकि वो चाह रही थी कि वो ऐसी कॉरपोरेशन बनाए। मैं आपको एक हिंदी में समझा देता हूँ जो पिछली 3 लाइन्स हैं, कि वो ऐसी कॉरपोरेशन बनाना चाहती है कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ खुद अपनी ओन कंपनी को खोलने के बारे में सोच सकें। फिर वो क्वेश्चन पूछ रही है कि लास्ट टाइम कब आपने देखा कि हाउस क्लीनिंग इंडस्ट्री में कुछ नया आया हो? They keep claiming they have invented new cleaning products that remove any and all blemishes, but they still haven't invented a product that removes an ordinary ballpoint ink stain from your ordinary white shirt. Yes, ये आपके साथ भी होता होगा कि जब आपकी स्कूल की शर्ट पे स्टेन लग जाता है इंक का तो वो जाता नहीं है। तो वही उसने कहा है। बहुत सी कंपनीज अपने प्रोडक्ट के लिए क्लेम करती हैं कि हमारा प्रोडक्ट ये रिमूव कर देगा, ये रिमूव कर देगा। लाइक घड़ी डिटर्जेंट पाउडर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो।
तो लेकिन वो कह रही है ये सब फेक है, बिकॉज एक ऑर्डिनरी बाल पॉइंट का इंक तो हम रिमूव नहीं होता। तो दिस इंडस्ट्री नीड सम न्यू प्रोडक्ट, तो ये इंडस्ट्री को कुछ नए प्रोडक्ट चाहिए। आई होप टू रिवोल्यूशनाइज द क्लीनिंग वर्ल्ड सो दैट माई सिस्टर्स विल हैव एन ईजियर टाइम ऑफ इट इन द फ्यूचर। We have all spent too much time on our hands and knees. If men had to do house cleaning, you know that they had been inventing more powerful products every week. वो ये कह रही है कि लेडीज को करना पड़ रहा है, अपने नीज और अपने हैंड्स को घिसाना पड़ता है कपड़े धोने के टाइम पे। अगर ये मेन को करना पड़े जो इंडस्ट्री चलाते हैं, तो वो एवरी वीक कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करें। चलो क्वेश्चन नंबर 26, चूज द बेस्ट टाइटल और हेडिंग फॉर द पैसेज। Best cleaning, best way of cleaning, cleaning all day, housekeeper wins big, houses to be cleaned. तो ऑप्शन सी इज गुड टू गो, बिकॉज वो हाउस कीपर जो घर में लेडी है, ध्यान रखती है, उसके लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है अगर क्लीनिंग इंडस्ट्री कुछ अच्छा प्रोडक्ट लेके आती है, क्योंकि उससे उसका टाइम बचेगा, उसका हार्डवर्क बचेगा। तो ऑप्शन सी इज गुड टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 26। Question number 27 is, why did she lose nearly half of her money? Option A, she took it in one payment. She had to pay taxes. टैक्स तो नहीं पे करने थे ना इसमें। She wanted to start a business, वो तो बात की बात है पैसा मिलने के बाद। She gave it to her grandchildren, वो भी पैसा मिलने के बाद है। बट उसको आधा पैसा क्यों मिला, आधा लूज क्यों होगा, बिकॉज उसने सारी पेमेंट वन शॉट ली थी। She took in one payment. So option A is good to go for question number 27. What will she do first with her money? वो सबसे पहले मनी से क्या करना चाहती थी? ये तो बहुत सिंपल है, मैंने बताया था कि अपने बच्चों और बच्चों के बच्चे मीन्स ग्रैंड किड्स, तो उसके रिलेटेड कोई ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बाय अ न्यू कार फॉर हर फ्रेंड्स, नो। ऑप्शन बी, गो ऑन ए लॉन्ग क्रूज, नो। ट्रेवल टू विजिट हर फैमिली, नो, बिकॉज शी इज लिविंग विद द फैमिली ओनली। गिव इट टू हर किड्स एंड ग्रैंड किड्स, सी। ये मैंने कहा था आपको कि किड्स और अपने ग्रैंड किड्स के बारे में कुछ करना था उसमें। तो ऑप्शन डी इज गुड टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 28। द लेडी वांटेड टू हेल्प अदर डैश इंडस्ट्रीज 12 क्लीनर सेटअप बिजनेसेस, मेन टू बिकम क्लीनर्स, पीपल रिमूव सिंक स्टेन्स। ये मैं तो चलते हैं ऑप्शन ए, इंडस्ट्रीज डेवलप। नो, इंडस्ट्री तो पहले डेवलप थी, इंडस्ट्री में प्रोडक्ट डेवलप करना चाहती थी और एक कॉर्पोरेशन बनाना चाहती थी जिसमें कि लोग अपना अपना बिजनेस खोल सकें, तो उसके रिलेटेड इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए, इंडस्ट्रीज डेवलप, नो। क्लीनर सेटअप बिजनेसेस, यस, दिस इज करेक्ट। सी, मेंट टू बिकम क्लीनर्स, ये तो उसने मजाक में कहा था, वो भी लास्ट लाइन में, तो ये करेक्ट नहीं है। पीपल रिमूव इंक स्टेन्स, नो। कुछ बिजनेस होगा, कुछ क्लीनर प्रोडक्ट नए आएंगे तभी तो होगा ना, वही तो उसका वरी का कारण था। तो बी इज गुड टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 29। Now let's move for question number 30. What is the meaning of the word blemishes in the final paragraph? Marks, money, grease, reputation. Blemishes, उसने एक उसने वर्ड यूज किया था stains, दूसरा blemishes। तो stains के साथ ही मिलता जुलता कुछ होगा गाइस, दैट इज द marks। हम बोल देते हैं ना इंक मार्क और इंक स्टेन्स, तो blemishes मीन्स marks। मनी नहीं है, ग्रीस नहीं है, रेपुटेशन नहीं है, तो मार्क्स इज ऑप्शन ए इज गुड टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 30। नाउ गाइस, लेवल 2 में अचीवर सेक्शन, एक तो लेवल 2 खुद में ही एक थोड़ा टफ रहता है, अचीवर थोड़ा और टफ रहेगा, बट डोंट वरी, आई एम हेयर टू हेल्प यू। लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 31, 32, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 31, वाओ, you have painted such a stunning picture. I hadn't realized you were such a dash. Black sheep? No. Dark horse? काला घोड़ा? No. ऑप्शन सी, मैड डॉग। ऑप्शन डी इज वाइट एलिफेंट। तो स्टनिंग पिक्चर, तो इसमें ना ये सबका मीनिंग, अगर हम ऐसे सोचें कि ब्लैक शिप, का, काली शिप नहीं, डार्क हॉर्स नो, मैड डॉग नो, वाइट एलिफेंट, तो ये एक फ्रेजेस है, इन फ्रेजेस का अलग अलग मीनिंग है। कमेंट बॉक्स में इसकी डिटेल मैं लिख दूंगा, गो फॉर द कमेंट बॉक्स, कमेंट योर क्वेश्चंस, आई विल एक्सप्लेन देयर। तो ऑप्शन बी इज गुड टू गो फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 32. Gerald was dashed last week. He took 3 wickets and scored a ton. Obviously उसने 3 विकेट ली, इतना स्कोर करा, तो क्या होगा, हैप्पी होगा। हैप्पी होगा, गेम में सबसे ऊपर होगा, तो इसका रिलेटेड ऑप्शन होगा गाइस इसका, या फिर वो अपनी अलग ही फॉर्म में होगा। हैप्पी गो लकी लास्ट वीक,
ना, लकी नहीं था वो, तो उसने मेहनत की थी। टॉप ऑफ द गेम, नो, हमको नहीं बताया गया नेक्स्ट लाइन में कि कितने स्कोर उसने करे, कितने स्कोर बाकियों ने करे, तो उसका कोई डिसीजन नहीं है। कैरिंग अ फ्लेम, नो। इन रेयर फॉर्म, यस, वो अपनी अलग ही रूप में था लास्ट वीक कि उसने इतने विकेट्स लिए और इतने स्कोर किए। तो ऑप्शन डी इज गुड टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 32। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गाइस, एंटोनिम और सिनोनिम के 5 क्वेश्चन जनरल में आए हैं और अभी भी अचीवर में तो 6 क्वेश्चन आ गया एंटोनिम और सिनोनिम में से। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का स्मूथ, हैप्पी, क्रिएटिव, वेल्दी। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए गाइस, बहुत सिंपल है। हम डेली न्यूज़ में भी सुनते हैं इसके बारे में कि वहाँ समुद्र में टर्बुलेंट वेव्स आई, स्मूथ वेव्स आई, हैप्पी वेव्स तो नहीं होंगी, क्रिएटिव भी नहीं होंगी, वेल्दी भी नहीं होंगी। तो इसका गुड टू गो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिड्जी, सिनोनिम का क्वेश्चन आ गया। रिड्जी का सिनोनिम, जस्ट नीड टू क्रैम इट, इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली नहीं कोई बात, तो ऑप्शन ए इज गुड टू गो। ऑपुलेंट इज रिड्जी, तो ऑप्शन ए इज गुड टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35, अगेन एरर है इसमें। तो गाइज ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल में क्वेश्चन में थे, नियर अबाउट 7 to 8, सेम 3 रिपीट हो गए हैं अचीवर में। तो एंटन सिनोनिम तो आप कर लो, क्लास 3 एंड क्लास 4 की बुक्स उठा के कर लो उसमें से। I can't believe that it is November already, strangely I can barely remember the summer at all। तो ऑप्शन ए, आई कांट बिलीव दैट इट, तो ये तो करेक्ट है। इस नवंबर ऑलरेडी स्ट्रेंजली, नो, ऑलरेडी स्ट्रेंजली ये सही नहीं बन रहा, तो यहाँ पे स्ट्रेंजली वर्ड सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। सी, आई कैन बेयरली रिमेंबर, मैं बहुत मतलब मुझे बहुत कम याद है, यहाँ मैं याद कर सकता हूँ। द समर एट ऑल, समर, पूरी समर, तो ऑप्शन बी हैज़ एन एरर, तो ऑप्शन बी इज गुड टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 35। गाइज विद दिस वी आर ओवर विद योर दिस एग्जाम रिव्यू। ऐसा ही पैटर्न आने वाला है। मैं और वीडियो कल पब्लिश करूंगा, आई थिंक 2 वीडियोज आई विल पब्लिश टुमारो एज वेल। तो बी विद मी, सब्सक्राइब माई चैनल। what my channel is. For more videos at Olympiad papers, like the video first, then subscribe my channel. My channel description is renew you, renew underscore you. Type it, subscribe it, and play its playlist for your exam preparation. Thank you, students. Have a great learning ahead. Thank you.